यूपी के गोंडा पहुंचे कांग्रेस कमेटी के प्रभारी मुकेश सिंह चौहान, जहां बड़ी सी माला पहनाकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। और ये स्वागत हुआ है कांग्रेस दफ्तर में, गोंडा के शहर में है और शहर अध्यक्ष भी थे, इसमें रफ़ी रैनी और तमाम शगीर खान नेता भी थे और जिला अध्यक्ष भी थे और सभी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है मुकेश सिंह चौहान का। और ये गोंडा प्रथम बार पहुंचे हैं जिनका स्वागत हुआ है। और स्वागत के बाद मुकेश सिंह चौहान ने प्रेस वार्ता की है कांग्रेस दफ्तर में और वर्तमान सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने महंगाई बेरोजगारी पर जमकर प्रदेश सरकार को कोसा है और कहा है महिलाओं पर अत्याचार बहुत बढ़े हैं जब से सरकार वर्तमान आई है। सुनाते हैं क्या कहते हैं मुकेश सिंह चौहान। जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष प्रमोद मिश्रा जी, रफीक रैनी जी शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश युवक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तरुण पटेल जी, आज एक महत्वपूर्ण विषय पर हम प्रेस वार्ता करने के लिए आपके जिले में आए हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में एक साथ सभी जिलों में प्रेस वार्ता हो रही है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम हो गया है, कानून व्यवस्था बिगड़ गई है। एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि हिंदुस्तान में जो अपराध हो रहा है उसका 15% उत्तर प्रदेश में हो रहा है। महिलाओं पे सबसे अधिक अगर अत्याचार हो रहा है, उनके साथ दुराचार हो रहा है, तो सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में हो रहा है। इसका एक जीता जागता उदाहरण अभी हाल ही में 2 नवंबर की घटना है IIT BHU में। जिस तरीके के भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने एक बच्ची के साथ सामूहिक दुराचार किया, उसका वीडियो बनाया। 2 तारीख को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी ने कहा कि इस घटना में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी संलिप्त हैं। सरकार के दबाव में उनके ऊपर मुकदमा किया और 60 दिन बाद उस घटना का खुलासा होता है। पुलिस करती है कि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी उसमें संलिप्त हैं, उनके नाम उजागर करती है। जबकि 8वें दिन ही लड़की ने जो वीडियो पुलिस ने प्रस्तुत किया, CCTV फुटेज, उससे पहचान कर ली और पहचान होने के बावजूद भी 60 दिन लगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी का दबाव था प्रशासन के ऊपर कि इसको ना खोला जाए, बचाते रहे। लेकिन कांग्रेस पार्टी के और वहां BHU के छात्रों के दबाव में पुलिस को इस खुलासे को करना पड़ा कि 60 दिन बाद कि हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं इस बच्ची के साथ जो दुराचार किया है सामूहिक। कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बच्चियों और महिलाओं से माफी मांगे। जिस तरीके से दुराचार लगातार बढ़ रहा है, इनके विधायक अभी दुद्धी में, अभी उनको सजा हुई 25 साल की। 2014 में नाबालिग के साथ जो दुराचार किया, 2 बार भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। और दुराचार के मामले में उन्नाव के एक विधायक जेल में हैं। और आपके जिले के एक सांसद का तो जीता जागता उदाहरण आप सभी लोगों के सामने है। हिंदुस्तान में जिस तरह से पहलवान बच्चियां बाहर से पदक ओलंपिक जीत के आईं, उन्होंने आरोप लगाया और उसके बाद भी ना जल्दी FIR की जा रही थी। जब वो धरने पे बैठी, बड़े दबाव में गृह मंत्री ने जिस तरह से बड़े दबाव में FIR कराया, ये आप लोगों के सामने, हिंदुस्तान की जनता के सामने है। आज वो महिलाएं जो पहलवान लड़कियां हैं वो भी न्याय की गुहार कर रही हैं। तो हिंदुस्तान में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी आज पूरे प्रदेश में इसको लेके वार्ता कर रही है और महिलाओं की लड़ाई के लिए कांग्रेस पार्टी सदैव आगे रही है। BHU की घटना कांग्रेस के दबाव में, वहां BHU के छात्रों के दबाव में है, इसलिए खुलासा नहीं हो सका। पुलिस ने नहीं किया 60 दिन पहले, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव थे
मध्य प्रदेश में प्रचार करने के लिए बीजेपी ने भेज दिया। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और स्मृति ईरानी और स्वतंत्र देव सिंह के साथ में उन बच्चों की फोटो है। आईटी सेल के जो उनके संयोजक है, उसे संयोजक हैं। इतनी बुराइयां है सर, फिर भी मतलब परसेंटेज ज्यादा आ रहा है, सीटें ज्यादा आ रही, क्या मतलब? देखिए, सीटें ज्यादा आना ना आने से बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी न्याय के साथ है। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा जिस तरह से की, केवल लोगों को न्याय दिलाने के लिए किया। भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी शुरू होने जा रही है। कांग्रेस पार्टी जो दबे कुचले मजलूमों की उनकी लड़ाई लड़ रही है, महिलाओं बच्चियों की लड़ाई लड़ रही है। सीटें आना जाना लोकतंत्र में लगा रहता है, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता बच्चियों के साथ दुराचार कर रहे हैं, तो ये हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से अपने बेटियों को बचाइए। अच्छा प्रभारी जी, ये बताइए, जिस सांसद की आप बात कर रहे हैं उन्हीं सांसद ने कल कहा है कि राहुल गांधी की उतनी भी समझ नहीं है जितने एक छात्र नेता को होनी चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सांसद है उनके कृत्य के बारे में दुनिया जानती है। आज सरकार ने उनपे कोई कार्रवाई नहीं की। भारतीय जनता पार्टी ने निलंबित नहीं किया उनको। उन्होंने जिस तरह से पहलवान लड़कियों के साथ जो अत्याचार किया है वो सबके सामने है। आपने उनसे पूछा कि जिस तरह से उन्होंने बच्चों के साथ, वहां पहलवान बच्चों ने जो आरोप लगाया उसके बारे में आप पूछिए उनसे तो हम लोगों ने साल भर पूछा, पूरा नहीं, कानूनी प्रक्रिया भी अरे लंबी प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया चल दीजिए। रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को माफी मांगना चाहिए, उनके नेताओं को माफी मांगना चाहिए उन बच्चियों से। तो देश के लिए गौरव की बात है कि वो पदक जीत के लाई थी। तभी उनके समर्थक जो संजय सिंह थे जीत के आए, फिर कैसे जीत के आए? देखिए, ये एक काकस है और सरकार का संरक्षण है। सरकार के संरक्षण में, दबाव में लोग किसी भी संगठन में वोट तो किसी को दे सकते हैं, लेकिन उन बच्चियों ने जिस तरह से धरना दिया, प्रदर्शन किया, आखिर उनके दबाव में सरकार को झुकना पड़ा। तो ये तो एक अलग बात है। 22 तारीख को राहुल गांधी, सोनिया गांधी अयोध्या जाएंगे, क्योंकि आप महासचिव हैं और यहाँ के प्रभारी भी हैं। 15 तारीख को कांग्रेस पार्टी के प्रभारी और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष अजय राय जी के नेतृत्व में हम लोग जाएंगे, दर्शन करेंगे और किसी पार्टी के प्रभु श्री राम नहीं है, वो हम लोगों के लिए आस्था का विषय है। ठीक है, हमारे आराध्य देव हैं, हमारे आस्था है। और हम फिर बता रहे हैं आपको, कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों को लेके साथ चलती है और एक पार्टी है जो ढोंग करती है। आपने देखा होगा कि वीडियो में टीका लगता है, टीका पोस्ट दिया जाता है। आपने तो सब देखा है। वो लोग केवल धर्म के नाम पे लोगों को बरगलाने का प्रयास करते हैं। कांग्रेस पार्टी इस देश में सभी का सम्मान करती है, सबको साथ लेकर चलती है। फिर काहे राम विरोधी बातें आती हैं, राम विरोधी बातें जो आ रही हैं इंडिया गठबंधन के नेताओं के तरफ से, लगातार राम विरोधी बातें आ रही हैं। देखिए, कोई ऐसी बात नहीं हो रही है और कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है और प्रभु श्री राम हम लोगों के आस्था है, उनका विश्वास है, हमको उनका जो आशीर्वाद है हम लोगों के साथ में है। सुन लीजिए, आप कह रहे हैं कोई बात नहीं होती है, तो कोई कहता है कि राम मांसाहारी है। कल उन्होंने बिहार में कह दिया। अच्छा, आपने कभी पूछा जो वहां मंदिर के जो ट्रस्टी हैं तथा कथित अब एक दल के लोग बन गए हैं, उन्होंने तो विष्णु का अवतार बता दिया प्रधानमंत्री जी को। तो आपने उनसे प्रश्न किया? एक सवाल बच्चियों पे वार्ता कर रहे हैं, है ना? उनसे आपने प्रश्न किया? अरे तो इंडिया गठबंधन के तहत आप आए हो, या तो उन नेताओं को हटा दीजिए इंडिया गठबंधन से। देखिए, सफीकुर रहमान वर्क कहते हैं। अब हम आपके हिसाब से सब काम करने लगे तब बता दीजिए। हम आपसे पूछ के करने लगे। हमको जो निर्णय है वो करेंगे। अभी इंडिया गठबंधन का स्वरूप बन रहा है, कौन कौन से दल हमारे साथ आएंगे अभी तो आपको भी पता नहीं होगा। ठीक है, जो स्वरूप बन रहा है वो बहुत जल्द सामने आ जाएगा और जो निर्णय होगा वो सामने आएगा आपके। सफीकुर रहमान वर्क ने जब कहा कि मस्जिद बचाओ, देखिए, एक मुद्दा और है। एक विनोद उपाध्याय जी हैं गोरखपुर के, उनको एसटीएफ ने अभी सुल्तानपुर में उनको मुठभेड़ में बता दिया कि मार दिया। उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए गए क्योंकि वो माननीय मुख्यमंत्री जी के उसी संसदीय क्षेत्र के थे। उनके खिलाफ हमेशा
बिगुल बजाते थे, उनका विरोध करते थे। लगातार फर्जी मुकदमे दाखिल करके कोई भी किसी भी मुकदमे में उनको सजा नहीं थी। वो तो किसी के ऊपर भी, ये सरकार तो बोलने वाले पत्रकारों पे भी ये मुकदमे कर दे रही है और उन पे जबरदस्ती मुकदमे थोप के उनको उनके ऊपर इनाम घोषित करके उनका एनकाउंटर करा दिया। अपने विरोधियों, उनकी कांग्रेस पार्टी की न्यायिक जांच की मांग करती है, जिससे दूध का दूध पानी का पानी। उनके ऊपर कितने मुकदमे थे? उनके ऊपर जो मुकदमे थे करीब 30 मुकदमे थे। ठीक है, तो उन मुकदमे फर्जी मुकदमे किसी भी में भी कन्विक्टेड नहीं थे, वो किसी भी मुकदमे में। तो 30 मुकदमे फर्जी लिखे गए? हाँ, और क्या, सरकार के दबाव में, सरकार बनने के बाद लगातार मुकदमे हुए उनके पर, लगातार मुकदमे हुए। तो कांग्रेस पार्टी न्यायिक जांच की मांग करती है। एक जाति विशेष के खिलाफ जिस तरह से अभियान चला के माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे जो इनकाउंटर हुआ, उसकी न्यायिक जांच की मांग करते हैं, जिससे दूध का दूध पानी का पानी। प्रभारी जी, एक ही सवाल हमारा है, वो अभी भी अधूरा है, उसका जवाब नहीं दिया। यही कि आपकी कमेटी के अलावा राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे 22 तारीख को अयोध्या जाएंगे, हाँ या ना? अरे हम किसी के कहने के हिसाब से नहीं जाएंगे। क्या मानते आप हैं? इसलिए भगवान के प्रति हमारी आस्था है और हमको जब प्रभु श्री राम बुलाएंगे हम अवश्य जाएंगे। किसी डेट को जा रहे हैं? ऐसा समय हुआ करता था जब राजीव गांधी अपने चुनाव की शुरुआत अयोध्या से करते थे। अब ऐसे क्या? अब आपको शायद नहीं मालूम है, राहुल जी भी अयोध्या गए थे, हनुमानगढ़ी गए थे, दर्शन किए थे। आप पता नहीं आपकी जानकारी में है कि नहीं है, ये मुझे नहीं मालूम। 22 को जाएंगे? आपको जानकारी होनी चाहिए। 22 को जाएंगे, हाँ या ना? देखिए, एक मिनट सुन लीजिए। आपने देखा होगा मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी को आमंत्रण पत्र दिया, लेकिन कहा कि आप ना आइएगा। आप ऐसा कभी आपने सुना है आज तक कि आपको आमंत्रित हम करने जाएं और कहने कि आप ना आइएगा, अपने घर बैठिए? ये तो पहली बार आमंत्रण सुन रहा हूं मैं। राहुल जी किसी सुन लीजिए पूरी बात। कोई एक तारीख बता दीजिए। राहुल गांधी जी 14 तारीख से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। इस देश के दबे कुचले वंचितों की को न्याय दिलाने के लिए, इन बच्चियों को न्याय दिलाने के लिए पूरे देश में मणिपुर से लेकर और वो महाराष्ट्र तक पैदल बस के माध्यम से भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं और उनको न्याय दिलाने के लिए इस देश की जनता के अगर किसी में विश्वास है तो राहुल गांधी जी में विश्वास है। कांग्रेस का गठबंधन बनेगा यहाँ यूपी में अगले गठबंधन पे किस तरह की रार चल रही है? गठबंधन पे कोई रार नहीं है, जल्दी आपके सामने सब आ जाएगा, बहुत जल्दी निर्णय हो जाएंगे। अरे 2 महीने बाद चुनाव है, अब कब आएगा? अरे हम आपके हिसाब से थोड़ी ना सब करने लगेंगे कि हम आपके सामने बैठ के सब चीजें बताते। हमारी जो रूपरेखा है जल्दी आपके सामने आ जाएगी। बहुत जल्द जो स्वरूप बनेगा इंडिया गठबंधन का आपके सामने होगा। जी, राम मंदिर आंदोलन में प्रमुख जो कार्य हुए, चाहे वो ताला खुलना हो, चाहे मूर्ति प्रकट हो जाना हो, चाहे शिलान्यास हो, वो कांग्रेस की सरकार में हुए और अब बीजेपी पूरा श्रेय ले रही है। क्या कहेंगे? देखिए, जो आपने कभी देखा है कि कभी समाज में जो एक शब्द कहेंगे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जो धूर्त होता है वो लोगों को अपने जाल में फंसा लेता है। ठीक है, तो आप समझिए जो पाखंडी लोग हैं वो लोगों को केवल गुमराह कर रहे हैं। कौन पाखंडी? और अरे पाखंडी तो एक ही है, सभी जानते हैं। नाम लेके अगर आप समझे तो बेकार है। जो जितने पाखंडी लोग हैं वो केवल तरह तरह से चीजें लाके लोगों को भ्रमित करते हैं, लेकिन हम धर्म पर राजनीति नहीं करते हैं। धर्म हर व्यक्ति का निजी विषय है। ठीक है, और हम भी पूजा पाठ करते हैं, आप भी पूजा पाठ करते हैं, लेकिन अरे वो तो सभी के सामने है कि पाखंड कौन कर रहा है इस समय इस हालात में किसकी सत्ता है, कौन पाखंड कर रहा है, तो आप जानते हैं। पाखंड से बचने के लिए कांग्रेस के पास क्या रोड मैप है? पाखंड से बचने के लिए, जनता को बचाने के लिए क्या रोड मैप है? जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता के साथ जो खड़े हैं, जनता को न्याय दिलाने के लिए जनता के साथ खड़े हैं, आंदोलन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। राहुल गांधी जी 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा किया उन्होंने
और जिस तरह से महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है, हम लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जमीन पे संघर्ष कर रहे हैं। पाखंडी का नाम लेकर डर रहे हैं क्या? बता तो दिया मैंने, सत्ता में कौन है अब आपको नहीं मालूम है क्या? आपको नहीं कौन है सत्ता में कौन है? आपको नहीं मालूम है? पत्रकारों को तो ज्यादा मालूम है, हमने तो सब कुछ कह दिया। पार्टी का नाम लेना नहीं अरे चाहते पार्टी का हिम्मत नहीं आप में? नहीं, हमें सब हिम्मत नहीं है, कि पार्टी हमने का बता नाम दिया लेके सत्ता आप- में जो दल बैठा है कौन है। और क्या? भाई पार्टी नाम नहीं ले पा रहे हैं आप, भाई पार्टी नाम तो ले सकते आप हैं। ऐसे लड़ाई लड़ेंगे प्रभारी जी बिना नाम हैं? लिए? हैं? बिना नाम लिए लड़ाई हमने लड़ेंगे बिना नाम लिए सब कुछ कह दिया, नाम लेके अगर कहते तब क्या था। कहीं मुकदमे का डर आपको भी तो नहीं है कि मुकदमा लिख जाएगा आपके ऊपर? कोई नेक्स्ट हम लोग मुकदमे से नहीं डरते, जेल जाने नहीं डरते, हम लोग लगातार जनता की आवाज को बुलंद करते। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में जनता की लड़ाई लड़ रही है, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। जब हम अंग्रेजों से नहीं डरे तो इनसे कैसे डरेंगे?